रिजर्वेशन की पालना नहीं हुई है, जिससे 12 और 21% के हिसाब से कब सीटें मिली हैं और वो ईडब्ल्यूएस और एनटी सीट जो वर्ग है राजस्थान सरकार की गलत नीतियों की वजह के कारण सभी गणमान्य एससी, एसटी, भाजपा सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, बजरंग सरकार मुर्दाबाद, बजरंग सरकार होश में आओ, आरक्षण से छेड़छाड़ बंद करो, आरक्षण से छेड़छाड़ बंद करो, पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण से छेड़छाड़ बजरंग सरकार तेरी तानाशाही, बजरंग सरकार तेरी तानाशाही, सरकारी भर्ती में आरक्षण से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी भर्ती में आरक्षण से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बजरंग सरकार ये सर एसएससी के द्वारा पटवारी की भर्ती निकालेगी 1737 पदों की। उसमें 21% आरक्षण ओबीसी के पास होते हुए एसटी के पास 12% आरक्षण होते हुए इसको दिए गए। ये एक मनमानी राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। हम ये हमारी अपील है इस ज्ञापन के माध्यम से कि आप इसमें एक विशेष विधेयक सरकार तक ये सर बार बार इनके द्वारा किया जा रहा है। एक नोटिफिकेशन आज भी आया है, 27 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया मांगी गई है आरएसएसपी के द्वारा। ठीक है सर। देखिए सर, 20 फरवरी 2025 को एसएससी के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी होती है जिसमें 1733 पदों पर पटवार भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। उस आवेदन के अंदर आरक्षण के आधार पर जो पदों का वर्गीकरण किया गया है वो बहुत ही नाजायज तरीके से किया गया है। 85% जनसंख्या वाले लोगों को दरकिनार किया गया है और लगभग हमारे लगातार 1000 परिवारों को प्रभावित करने वाला काम किया है। 150 पद यानी कि पटवारी हमसे छीन करके ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को दिए गए हैं। ये आरक्षण के आधार पर हमारे साथ नाजायज काम किया गया है, हमारे अधिकारों का हनन करने का काम किया है। ये हमारे अधिकारों का कुठाराघात है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी इसके लिए सड़कों पर है और आज हमने एसडीएम साहब को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है और हमने जल्द ही इनसे निवेदन किया है कि आपके माध्यम से अगर इस पटवार भर्ती को पुनः दोबारा आरक्षणों के वर्गीकरण के आधार पे दोबारा अगर रिलीज नहीं किया जाता है या ऐसा कोई विधेयक नहीं किया लाया जाता है जो आरक्षण के वर्गीकरण के आधार पर पदों की प्रक्रिया निभाए, तो हम लोग सड़कों पर उतर करके उग्र आंदोलन करेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। थोड़ा सा मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो केंद्र और जो राज्य की सरकारें हैं ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग के जो भी कोई भी काम है वो खिलाफ करती है। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो अपना जो हक अधिकार है वो समझ नहीं रहे। ये सरकारें सिर्फ इतना चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो सिर्फ रोटी के लिए ही भागे और इनके सारे के सारे हक और अधिकार है वो ख़त्म करने पे तुली हुई है। ये आज एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि
EWS जिनकी आबादी 10-10% है जनरल कास्ट की, उनको 10% चुप करके दे दिया। और जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए है वो EWS का पात्र है जनरल में। और OBC में जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए है वो क्रीमिलियर में आता है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। ये कहाँ की राजनीति है भाई? मैं OBC के लोगों को समझाना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि इस सिस्टम को समझ जाओ और हक और अधिकारों की जो लड़ाई है वो लड़ो। धन्यवाद।